नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताजा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करूंगा अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर कैसा रहेगा आज प्रदेश पर मौसम। साथ ही बात करेंगे किसान भाइयों अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से आगामी 24 घंटों के दौरान एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कई क्षेत्रों पर मौसम में बदलाव और कई क्षेत्रों पर हल्के ऊंचाई वाले बादलों की संगनता बढ़ती हुई नजर आ सकती है। संपूर्ण जानकारी की बात करूंगा अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के किन जिलों पर होगा मौसम में बदलाव, साथ ही आज कैसा रहेगा आपके जिले पर मौसम का हाल, एकदम सही एवं सटीक जानकारी देखेंगे। इसलिए किसान भाइयों वीडियो को पूरा ही आखिर तक अवश्य देखिएगा ताकि आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी मिले आपको एकदम सही एवं सटीक रूप से। सबसे पहले किसान भाइयों बात करें बीते 24 घंटों के मौसम को लेकर तो अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क रहा। हालांकि दोपहर बाद प्रदेश के कुछ एक सिकावटी क्षेत्र सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली, बहरोड, नीमका थाना, वहीं जयपुर संभाग व अजमेर व कोटा संभाग के कई क्षेत्रों पर ऊंचाई वाले बादलों की आवाजाही बढ़ती हुई नजर आई। हालांकि किसी भी क्षेत्र पर फिलहाल बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं नजर नहीं आई और अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क के साथ प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों पर अब तापमान में भी उतार चढ़ाव नजर आ रहा है। मुख्य रूप से बीते 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश के कुछ एक दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, बालोतरा, पाली, जोधपुर संभाग व सिरोही व राजसमंद के कई क्षेत्रों पर तापमान की काफी बढ़ोतरी देखने को मिली और प्रदेश पर अब धीरे धीरे गर्मी का असर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं मुख्य रूप से मौसम को लेकर बात करें तो किसान भाइयों 20 मार्च की देर रात्रि एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ भी हिमालयी क्षेत्रों पर दस्तक देने की संभावना है और उसके प्रभाव से प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों पर मौसम में बदलाव। मुख्य रूप से 21 मार्च को जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, चूरू, सिकावटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर व जयपुर, जोधपुर संभाग व भरतपुर, अजमेर व कोटा संभाग के कई क्षेत्रों पर ऊंचाई वाले बादलवाई देखने को मिल सकती है। मुख्य रूप से 21 मार्च को सिकावटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, भरतपुर व कोटा संभाग के कई क्षेत्रों पर संघन बादलों की आवाजाही व छायादार बादल देखे जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि किसान भाइयों इन बादलवाई के साथ किसी भी क्षेत्र पर फिलहाल बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है और किसान भाई बेफिक्री से आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने फसल कटाई व थ्रेसिंग का कार्य जारी रख सकते हैं। वहीं किसान भाइयों आगामी 23 मार्च को एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी इसके बाद में प्रदेश के कुछ एक भागों पर मौसम में बदलाव करेगा। मुख्य रूप से होली के आसपास आने वाला यह पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कुछ एक जोधपुर, पाली संभाग, बीकानेर संभाग व अजमेर संभाग के कई क्षेत्रों पर मौसम में बदलाव और छुटपुट रूप से बूंदाबांदी की गतिविधियों की संभावनाएं जताई जा रही हैं। यानी कि किसान भाई होली से पहले अपने सूखी हुई कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर संरक्षित कर सकते हैं। मुख्य रूप से बात करें किसान भाइयों बीते 24 घंटों के मौसम के कुछ एक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान अजमेर संभाग पर अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहा तो वहीं भीलवाड़ा पर 32.2 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ है। वहीं अलवर को लेकर बात करूं तो अलवर पर भी बीते 24 घंटों के दौरान तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बना रहा तो वहीं जयपुर पर भी अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज हुआ है। सिकावटी क्षेत्र सीकर की बात करूं तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज हुआ तो वहीं कोटा पर अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज किया है। वहीं बात करूं किसान भाइयों जैसलमेर को लेकर तो जैसलमेर पर अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ तो वहीं फलोदी पर 36.2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बीते 24 घंटों के दौरान दर्ज किया है। बीकानेर पर बात करूं तो बीकानेर पर भी बीते 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ तो वहीं गंगानगर पर 31.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज किया गया है। यानी कि किसान भाइयों प्रदेश पर अब तापमान की धीरे धीरे बढ़ोतरी भी नजर आने लगी है। वहीं मुख्य रूप से लेटेस्ट मॉडल के अनुसार किसान भाइयों आप देख सकते हैं एक पश्चिमी विक्षोभ जो कि अभी फिलहाल देश से कुछ क्षेत्रों पर दूर स्थिति बना हुआ है वह आगामी 21 मार्च के लगभग हिमालय क्षेत्रों पर सक्रिय होगा और उसका प्रभाव राजस्थान के कई भागों पर भी देखने को मिल सकता है। तो वहीं मुख्य रूप से देश के मौसम को लेकर बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना के कई क्षेत्रों पर काफी भारी बारिश की गतिविधियों के साथ ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी दर्ज हुई और आगामी 20 मार्च को भी कई क्षेत्रों पर बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। यानी कि प्रदेश पर जहां मौसम शुष्क बना हुआ है तो वहीं भारत के कई पूर्वोत्तर भागों पर मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मुख्य रूप से बात करें मुख्य बिंदु के रूप में किसान भाइयों तो आगामी 20 मार्च की देर रात्रि को आने वाला एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कई क्षेत्रों पर बादलवाई देखी जा सकती है। वहीं मुख्य रूप से होली के बाद कई भागों पर मौसम में बदलाव और छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां कई भागों पर भी नजर आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेटेस्ट सैटेलाइट मैप भी आप किसान भाइयों देख सकते हैं जिसमें मुख्य रूप से एक पश्चिमी विक्षोभ देश की ओर सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि किसान भाइयों आगामी दिनों के दौरान अधिकांश भागों पर मौसम में बदलाव देखे जाने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। यानी कि किसान भाई आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम को ध्यान में रखते हुए अपनी सूखी फसलों को थ्रेसिंग करके सुरक्षित स्थान पर संरक्षण कर लें ताकि आगामी दिनों के दौरान आपको परेशानी का सामना न करना पड़े। किसान भाइयों चलिए बात करते हैं अब एक एक जिले के मौसम को लेकर ताकि आपके जिले से जुड़ी मौसम
मौसम की जानकारी आपको सही सटीक रूप से मिल सके। श्रीगंगानगर की बात करूं किसान भाइयों, आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 33-34 के आसपास देखने को मिल सकता है और न्यूनतम तापमान 18-19 के साथ किसान भाई मौसम को ध्यान में रखते हुए आगामी 24 घंटों के दौरान अपने फसल एवं थ्रेसिंग का कार्य जारी रख सकते हैं। बात करूं किसान भाइयों बीकानेर जिले को लेकर, बीकानेर जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि कह सकते हैं 21 मार्च को कई क्षेत्रों पर काफी संघन बादलवाई देखने को मिल सकती है और मुख्य रूप से आगामी 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 34-35 के आसपास बीकानेर पर भी नजर आएगा। बात करूं किसान भाइयों जोधपुर को लेकर, तो जोधपुर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में बदलाव हुए हल्की बादलवाई नजर आ सकती है और दोपहर के समय कई क्षेत्रों पर पूर्वोत्तर हवाओं की काफी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। इनकी सामान्य से थोड़ी हवाएं बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। हालांकि मौसम शुष्क रहेगा और दिन का अधिकतम तापमान 34-35 के आसपास जोधपुर पर भी देखने को मिलेगा। किसान भाइयों बात करूं जैसलमेर को लेकर, तो जैसलमेर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई नजर आ सकती है। वहीं 21 मार्च को कई क्षेत्रों पर काफी संघन बादलवाई देखने को मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। मुख्य रूप से आगामी 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान जैसलमेर पर 34-35 के आसपास देखने को मिल सकता है। बात करूं किसान भाइयों हनुमानगढ़ को लेकर, तो हनुमानगढ़ पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान कुछ समय के लिए धूप और कुछ समय के लिए हल्की बादलवाई नजर आएगी, यानी कि हल्के तैरते हुए बादल आपको नजर आएंगे। वहीं मुख्य रूप से 21 मार्च को कई क्षेत्रों पर काफी छायादार बादल देखने को मिल सकते हैं और मौसम में परिवर्तन किसान भाइयों को थोड़ी बहुत चिंताएं बढ़ाता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि किसान भाइयों ने बादलवाई के साथ किसी भी क्षेत्र पर बारिश की गतिविधियों की संभावना नजर नहीं आ रही है। बात करूं किसान भाइयों चूरू को लेकर, चूरू क्षेत्र पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। दिन में काफी खिली हुई धूप देखी जाने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि 21 मार्च को हल्की बादलवाई नजर आएगी और मुख्य रूप से आगामी 24 घंटों के दौरान दिन का अधिकतम तापमान 33-34 के आसपास चूरू पर नजर आ सकता है। किसान भाइयों बात करूं जयपुर संभाग व आसपास के क्षेत्रों को लेकर, तो जयपुर राजधानी पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान काफी खिली हुई धूप देखने को मिल सकती है, यानी कि कड़ाके की धूप के साथ दिन का अधिकतम तापमान 31-32 के आसपास से जयपुर पर बना रहेगा। तो वहीं अलवर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान काफी खिली हुई धूप के साथ दिन का अधिकतम तापमान 33-34 के आसपास बना रह सकता है, यानी कि अब गर्मी का एहसास धीरे धीरे इन क्षेत्रों पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। भरतपुर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, भरतपुर पर फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि 21 मार्च को कई क्षेत्रों पर काफी संघन बादलवाई देखी जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। मुख्य रूप से बात करूं किसान भाइयों करौली को लेकर, तो करौली पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। तो वहीं 21 मार्च को कई क्षेत्रों पर काफी संघन बादलवाई देखी जाने की उम्मीद जताई जा रही है। आगामी 24 घंटों के दौरान दिन का अधिकतम तापमान करौली पर 30-31 के आसपास बना रह सकता है और काफी खिली हुई धूप के साथ किसान भाई अपनी फसल एवं थ्रेसिंग का कार्य आगामी 24 घंटों के दौरान जारी रख सकते हैं। बात करूं किसान भाइयों सीकर को लेकर, तो सीकर पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। हवाओं की गतिविधियां भी उत्तरी पूर्वी बनी रहने की संभावना है और मौसम शुष्क के साथ दिन का अधिकतम तापमान 32-33 के आसपास सीकर पर बना रह सकता है। शेखावटी क्षेत्र झुंझुनू की लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो झुंझुनू पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि 21 मार्च को कई क्षेत्रों पर काफी छायादार बादल देखी जाने की उम्मीदें जताई जा रही है, यानी कि आगामी दिनों के दौरान मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान भाई अपने फसल एवं थ्रेसिंग का कार्य देखने का। बात करूं दौसा को लेकर किसान भाई, दौसा जिले पर मुख्य रूप से आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा और किसान भाई दौसा जिले पर आगामी 24 घंटों के दौरान भी अपनी खिली हुई धूप के साथ फसल थ्रेसिंग एवं फसल कटाई का कार्य जारी रख सकते हैं। दिन का अधिकतम तापमान 31-32 के आसपास दौसा पर देखी जाने की उम्मीद जताई जा रही है। अजमेर को लेकर बात करूं किसान भाई, अजमेर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि 21 मार्च को कई क्षेत्रों पर संघन बादलवाई नजर आ सकती है। अजमेर पर आगामी 24 घंटों के दौरान दिन का अधिकतम तापमान 31-32 के आसपास नजर आएगा। तो वहीं नागौर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क बना रहेगा। बात करूं किसान भाई टोंक को लेकर, टोंक जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि 21 मार्च को कई क्षेत्रों पर बादलवाई बढ़ती हुई नजर आ सकती है और ऊंचाई वाले छायादार बादल आपको मौसम में परिवर्तन देखते हुए मिल सकता है। बात करूं किसान भाइयों सवाई माधोपुर को लेकर, तो सवाई माधोपुर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान खिली हुई धूप देखी जाने की उम्मीद है, यानी कि दिन में अधिकतम तापमान सवाई माधोपुर पर आगामी 24 घंटों के दौरान 31-32 तक नजर आ सकता है। 21 मार्च को कई क्षेत्रों पर छायादार बादल नजर आएंगे। भीलवाड़ा को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो भीलवाड़ा पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि 21 मार्च को कई क्षेत्रों पर संघन बादल नजर आ सकते हैं। बात करो किसान भाइयों कोटा को लेकर, तो कोटा पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 31-32 के आसपास नजर आ सकता है। 21 मार्च को मौसम में परिवर्तन की उम्मीदें जताई जा रही हैं और कई क्षेत्रों पर छायादार बादल रहने की संभावना नजर आ रही है। किसान भाइयों बूंदी को लेकर बात करूं, बूंदी पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 31-32 के आसपास। तो वहीं 21 मार्च को कई क्षेत्रों पर मौसम में परिवर्तन की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि किसान भाइयों मुख्य रूप से बात करें हड़ौती संभाग के कई क्षेत्रों पर बादलवाई अवश्य नजर आएगी। कई क्षेत्रों पर संघन बादल भी आपको नजर आएंगे। फिलहाल
फिलहाल बारिश की संभावना किसी भी क्षेत्र पर, राज्य के किसी भी क्षेत्र पर नजर नहीं आ रही है। मुख्य रूप से बात करूं 12 को लेकर किसान भाइयों, तो 12 पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। दिन में काफी कड़ाके की धूप आगामी 24 घंटों के दौरान नजर आ सकती है। तो वहीं 21 मार्च को कई क्षेत्रों पर छायादार बादल देखे जाएंगे। वहीं बात करूं झालावाड़ को लेकर किसान भाइयों, जो झालावाड़ पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। दिन में काफी कड़ाके की धूप नजर आएगी। दिन का अधिकतम तापमान झालावाड़ पर 31-32 के आसपास देखा जा सकता है। तो वहीं उदयपुर पर आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क बना रहेगा। तो वहीं चित्तौड़ पर भी किसान भाइयों आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई व दिन में मौसम शुष्क व मुख्य रूप से कह सकते हैं 21 मार्च को कई क्षेत्रों पर छायादार बादल नजर आ सकते हैं। और ये मौसम में परिवर्तन किसान भाइयों की थोड़ी बहुत चिंताएं बढ़ाता हुआ स्वाभाविक रूप से नजर आ सकता है। बात करूं किसान भाइयों प्रतापगढ़ को लेकर, प्रतापगढ़ पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। कड़ाके की धूप आपको आगामी 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। तो वहीं डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्रों पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा, हालांकि हल्की बादल आपको नजर आएंगे। बात करूं किसान भाइयों बांसवाड़ा पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम तापमान को लेकर, तो 34-35 के आसपास तापमान देखने को मिल सकता है। तो वहीं बात करूं किसान भाइयों जालौर को लेकर, तो जालौर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। तो वहीं पाली पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क व हल्के बादल नजर आएंगे। हालांकि 21 मार्च को कई क्षेत्रों पर छायादार बादल देखे जाने की उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं बाड़मेर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है, हल्की बादलवाई नजर आ सकती है। हालांकि मौसम शुष्क नजर आ रहा है। और मुख्य रूप से 21 मार्च व होली के आसपास कई क्षेत्रों पर काफी छायादार बादल बाड़मेर पर देखने को मिल सकते हैं। यानी कि किसान भाइयों आगामी सप्ताह भर के दौरान दो पश्चिमी विक्षोभ जो आएंगे उसके प्रभाव से कई क्षेत्रों पर बादलवाई प्रदेश के कई क्षेत्रों पर देखती हुई नजर आ रही है। मुख्य रूप से मौसम शुष्क रहेगा। कुछ एक क्षेत्रों पर छोटे रूप से बहुत सारी जैसी गतिविधियां हो जाएं तो एक स्वाभाविक घटना होगी। हालांकि किसी भी क्षेत्र पर फिलहाल बारिश की गतिविधियों की संभावना नजर नहीं आ रही है और मौसम शुष्क रहने की संभावना है। किसान भाइयों ताजा अपडेट आपको आपके जिले से जुड़ी हुई मिलते रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं मंडी भाव भी हम आपके लिए लेके आए तो कमेंट में अपनी मंडी का नाम अवश्य बताइएगा ताकि ताजा अपडेट आपको मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही। राम राम सा।